दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं निर्मला यादव आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की कथा में हम जानेंगे कि पूतना को क्यों मिला था श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाने का सौभाग्य। तो दोस्तों, जब पूतना कुछ जन्म पहले जब सतयुग चल रहा था, उस समय प्रहलाद के जो पौत्र थे राक्षस राज बलि की पुत्री थी रत्नमाला। तो बलि ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराया था। बलि के गुरु थे शुक्राचार्य उनसे बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे ताकि वह तीनों लोकों को जीत लें। जब यह खबर देवताओं को लगी तो देवता लोग घबरा गए। सारे देवता आदि मिल करके जाके विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस आने वाली बड़ी मुसीबत से आप ही हमें बचाएं, वरना ये सिंहासन ये सब कुछ हमसे छिन जाएगा। विष्णु भगवान से कहते हैं कि आप घबराएं ना, मैं यथा योग्य जो हो सकेगा मैं इसके लिए करूँगा। तो जब जिस दिन यज्ञ का आयोजन होता है और बलि यज्ञ करने वाले होते हैं, उस दिन विष्णु भगवान वामन अवतार लेकर के उनसे भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो बलि जो होते हैं वो गंगा जल लेकर के प्रण ले लेते हैं कि उनको जो मांगेंगे वो देंगे। शुक्राचार्य इस बात से नाराज़ हो जाते हैं उनसे और श्राप दे देते हैं उन्हें कि उनका सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। उस समय जब वामन अवतार में विष्णु जी उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं, तो एक पग में वह सारी पृथ्वी, एक पग में सारा ब्रह्मांड और एक पग जो लास्ट बचता है उनका, वह कुछ मांगने को बचता नहीं है। तो जो बलि है वह अपना शीश आगे झुका देते हैं, तो वह पग उन्होंने उसके सर पे रख के अर्थात उसको भी अपना दास बना लिया। जब ये सब वार्तालाप हो रही होती है तो रत्नमाला शुरुआत में सब देख रही होती है। तो रत्नमाला उस समय उस वामन अवतार में भगवान को देखकर मन ही मन इतनी मातृत्व से भर जाती है कि उसे ऐसा लगता है कि काश मेरा ऐसा पुत्र होता, मैं उससे लालन पालन करती, उसे दूध पिलाती, मुझे भी मातृत्व मिलता। तब वामन अवतार में विष्णु जी ने उसकी मन की बात जान करके वहीं तथास्तु कह दिया। और जब उसके पिता से वामन अवतार में विष्णु भगवान वार्तालाप कर रहे थे बलि से, तब जब उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, तब जो रत्नमाला है वो सब वार्तालाप देख के उसे क्रोध आ गया और वो मन ही मन सोचने लगी कि यह क्या, यह तो मेरे पिता का अपमान कर रहे हैं। अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसे विष पिला के मार देती। वहाँ पे भी भगवान ने उसे तथास्तु कह दिया, अर्थात कि उसको 2 वरदान वहीं दे दिए। तो उसके 2 वरदान जब कृष्ण अवतार हुआ और कृष्ण अवतार के समय जो रत्नमाला है वो पूतना बनकर के जन्म ली, तो वो कंस की दासी थी। जब कंस ने उसे आज्ञा दिया कि मेरा शत्रु है कृष्ण, जाकर उसे गोकुल में मार दो, तो पूतना घर घर विष पिला के बच्चों का वध करने लगी, अर्थात बच्चों को मारने लगी। उस समय जब कृष्ण भगवान को वह दूध पिला के स्तनों में विष लगा के मारने गई, तो दूध पिलाने के वजह से जो उसका पहला वरदान था मातृत्व वाला वह पूरा हुआ, और जो उसने विष लगा के पिलाया वो उसका दूसरा वरदान पूरा हुआ कि ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं उसे विष पिला देती। तो इस तरह भगवान ने पूतना के वह दोनों वरदान को फलित किया और उसको मार करके उसका उस जन्म में उद्धार कर दिया। पूतना मर करके ईश्वर के धाम चली गई। तो यह कथा यहीं समाप्त होती है मित्रों। यह छोटी सी कथा आपको जानकर कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।